दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का मैं एक बयान पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से जो हमें ग्रांट मिलती है उससे हम ठीक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने फैसला किया है कि छात्रों से लेने वाली फीस में 3 गुना की बढ़ोतरी कर दी जाए। बड़ी विचित्र बात है, दिल्ली का सालाना शिक्षा बजट लगभग 15,000 करोड़ का है और आगामी वर्ष के लिए कहा जा रहा है कि इसको तकरीबन 16,500 करोड़ कर दिया जाएगा। दिल्ली और दिल्ली सरकार लगातार ये कहती रही है कि हमारा शिक्षा मॉडल इस प्रकार का है कि विदेशों से भी लोग यहाँ देखने आते हैं कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो पूरे विश्व में इस प्रकार के काम कहीं नहीं हुए। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंडर वो सारे पॉलिटेक्निक आ गए पिछले कुछ सालों में जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली के तहत थे, और इनका सारा रख रखाव इस यूनिवर्सिटी के तहत आ गया। और जो प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जो पहले बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के होते थे, अब इस विश्वविद्यालय के तहत दिए जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। एक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बजाय ये प्रमाण पत्र एक विश्वविद्यालय से मिलेंगे, लेकिन उसका खमियाजा छात्र क्यों भुगतते हैं? इस विश्वविद्यालय ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही इस्तेमाल किया है जिसमें पॉलिटेक्निक पहले से चल रहे थे। कोई नया खर्चा नहीं किया गया इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नए भवन बनाने के लिए। पुराने भवनों में जो थोड़ी बहुत मरम्मत की गई है, थोड़ा बहुत रख रखाव किया गया है, वो लाजमी बात है कि अगर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हाथ रहता तो वो रख रखाव और मेंटेनेंस होती रहती। तो कोई ऐसा कारण नहीं समझ में आता कि इस यूनिवर्सिटी के तहत पढ़ने वाले, पॉलिटेक्निक के अंदर पढ़ने वाले छात्रों से अनाप शनाप फीस वसूली जाए। अब ये देखिए, पॉलिटेक्निक में छात्र कौन से आते हैं? कोई बेचारा कपड़ा सीने वाले का पुत्र पुत्री है, कोई दिहाड़ी मजदूर के पुत्र पुत्री हैं, या कोई किसी प्राइवेट दफ्तर में जो आदमी क्लर्क है, कोई आदमी सेल्समैन है, कोई आदमी सड़क पर फेरी लगाकर सामान बेच रहा है। उनके पुत्र या पुत्री इन पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन लेते हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके, उनको अपने पिता की तरह, अपने माता की तरह घरों में सफाइयाँ ना करनी पड़ें और शिक्षा में कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपना भविष्य सुधार सके। और यही ऐसा कारण था कि देश भर में पॉलिटेक्निक की कल्पना की गई थी, संरचना की गई थी, और देश भर के पॉलिटेक्निक इसी आधार पर चलते हैं कि समाज के पिछड़े वर्ग को हम समाज की मुख्य धारा में ला सकें, उनको शिक्षा प्रदान कर सकें। और जिसमें और थोड़े मेधावी छात्र होते हैं वो आगे जाकर डिग्री कोर्सेज में भी एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनका बेस, उनकी बुनियाद इन पॉलिटेक्निक्स में तैयार हो जाती है। अब इस बुनियादी ढांचे को हिलाने का काम किया है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इसकी एकेडमिक काउंसिल ने। ये सारे लोग जो नीति निर्धारक हैं, ये संपन्न परिवारों को बिलोंग करते हैं। इन्होंने वो गरीबी नहीं देखी जो जहांगीरपुरी में या मंगोलपुरी में सुबह सुबह पानी के बर्तन लिए लोग लाइन में लगते हैं, या शौचालय जाने के लिए लोग सुलभ शौचालय के बाहर लाइन में लगते हैं। उन परिवारों के बच्चे यहाँ पर आते हैं पॉलिटेक्निक में पढ़ने, और उनसे चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम दुगनी से 3 गुनी फीस ले लें, क्योंकि सरकार के दिए हुए धन से हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। इन लोगों के खर्चों की जांच होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनके एयर कंडीशनिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, इनके घरों का कितना किराया दिया जा रहा है, इनके घरों की मेंटेनेंस में पिछले 2 या 3 साल में कितने खर्चे किए गए हैं। और इन छात्रों की पढ़ाई पर होने वाला खर्च अगर आप देखेंगे और फीस से होने वाली बढ़ोतरी आप देखेंगे तो उससे किसी प्रकार का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको मोटी धनराशि चाहिए, और मोटी धनराशि दिल्ली सरकार देने के लिए हमेशा से तैयार रही है। और मैं समझता हूँ कि नीति के संबंधी फैसले चुने हुए लोगों के ऊपर होने चाहिए, इस प्रकार के लोगों पर नहीं होने चाहिए जो सरकारी नौकरी में है और जो सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमने कम खर्चे में आपके संस्थान चला दिए। शिक्षा के क्षेत्र में
कम खर्चा ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास ही रहता है कि हम मेधावी छात्रों को चुने और उनको इस योग्य बनाएं कि वो देश के निर्माण में सहायक साबित हो सके। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री और दिल्ली के शिक्षा सेक्रेटरी साहब इस बात का संज्ञान लेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि क्या ये गरीब बच्चों से लिए जाने वाली फीस से किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा। वो ये भी फैसला करें कि क्या इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एकेडमिक काउंसिल के निर्णय एंटी स्टूडेंट, एंटी पुअर, एंटी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार का फैसला करेंगे कि इन गरीब बच्चों का, इन मेधावी बच्चों का भविष्य अंधकार में ना चला जाए।